नमस्कार साथियों, मैं राहुल कसवां, आपका सांसद का चुनाव जो हम चूरू लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं और आज हमारा चुनाव का आखिरी दिन है और कल से हम वोटिंग के ऊपर जाएंगे। आज एक प्रोग्राम रखा है हमने, डिजिटल संवाद का प्रोग्राम रखा है जिसमें हम आप सभी से, जो भी मेरे युवा साथी हो, आप कोई भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हो, कोई भी ऐसे इश्यूज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से संबंधित रखते हो, उन सभी इलेक्शंस के इश्यूज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसी मकसद से कि प्रोग्राम हम हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे सभी जो नागरिक हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा है। कल 19 तारीख को 22 लाख वोटर्स चूरू लोकसभा क्षेत्र के अपने मत का उपयोग करेंगे। 27 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र में एक बढ़िया प्रोग्राम, कन्विंसिंग का प्रोग्राम किया। हमने कोशिश करी कि हम हर पंचायत लेवल तक पहुंचें और पंचायत लेवल तक पहुंचने के लिए मैं, मेरे पिताश्री राम सिंह कसवां जी, माताजी कमला जी कसवां, सभी हमारे कांग्रेस के विधायक प्रत्याशीगण सबने साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम, हम गांव-गांव तक पहुंचे और हमने हमारी जनता के बीच में हमारी बात को, हमारे इश्यूज को, हमारे मुद्दों को रखा और एक बहुत अच्छा साफ सुथरा इलेक्शन लड़ा है। अब कल हम आप सभी के, कल आप अपना मत का उपयोग करने जा रहे हो और हम आपका आशीर्वाद की पूरी उम्मीद रखते हैं, आपका आशीर्वाद मिले। आज इस प्रोग्राम के मार्फत हम कोशिश यही करेंगे कि एक सांसद होने के नाते हमारा विजन क्या होता है, हम किन मुद्दों को लेकर चलते हैं, हम किस रूप में डेवलपमेंट को अपना एजेंडा बनाते हैं और आप यूथ क्या महसूस करते हो, या एक आम नागरिक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो क्या उम्मीद रखता है, क्या सोचता है, तो उसी के बारे में अपन ने आज एक डायलॉग का प्रोग्राम किया है। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस पूछिए और जो मुझसे जितना मैं समझ कर उनको बेहतरीन जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। मैं अभी शुरुआत के अंदर सभी को राम राम कह रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। और विजयी होने के लिए अपने को कल पूरा 12 घंटे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और 12 घंटे की इस हार्ड वर्क के साथ में और हर वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए 36 कौम को अपन कोशिश ही करनी है कि अपन हर व्यक्ति को कन्विंस करके बूथ तक लेके आए, वोटिंग अच्छी हो ताकि हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट आए अपने इस इलेक्शन के अंदर। इस मकसद से अपन काम करेंगे तो जीत अपनी निश्चित ही होगी। विनोद जी जय हो, कुलदीप जी ने भी जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, धन्यवाद कुलदीप जी आपका। महेंद्र जी राम राम भाई। कोई भी भाई कोई भी प्रश्न पूछना चाहे, कोई लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। और आपके हर, वैसे हमने काफ़ी इश्यूज को, राजेश जी आपका क्वेश्चन है कि हमने साथ क्यों छोड़ा। हमने साथ छोड़ा नहीं, काका जी ने हमारा साथ छुड़वा दिया। हम पार्टी की 33 साल से मेहनत करके अपने फर्ज को निभा रहे थे। कभी भी हमारी पार्टी के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि हमें पार्टी में ये पद मिले वो पद मिले। 33 साल का सफर तय किया है और कुछ लोगों ने अपनी अहंकार और घमंड की सोच की जो राजनीति करते हैं, जब भी कभी उनका लाइफ में आज तक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कभी रही नहीं, डेवलपमेंट कभी उन्होंने एजेंडा बनाया नहीं। अपने हठविता से, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने पार्टी के अंदर बहुत लोगों को मिसगाइड करते हुए कोशिश करिए कि जनता की आवाज़ को दबाया जाए और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालने का कार्य उन काका जी के द्वारा किया गया। तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने मेरी जन भावनाओं के अनुरूप एक नई शुरुआत करी है और उसमें मुझे सबका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। ओम प्रकाश जी जय हो जी, धन्यवाद आपका। दौलत राम जी राम राम जी। विकास ने अच्छी बात कही कि चूरू के अंदर मुख्य इश्यूज क्या रहेंगे। देखिए, मैंने हमेशा एक बात को माना है और मैं हमेशा इस बात के ऊपर बिल्कुल यही बात सोचता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम विकास को कैसे डिफाइन करें। कोई एक बिग टिकट प्रोजेक्ट लाने से विकास कभी भी नहीं हो सकता। डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट को अपने को
अलग अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्रीज का पैसा हम लेके आए अपने क्षेत्र में आए, वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। एक सांसद के नाते मैंने हमेशा कोशिश यही करी है कि हम भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों का बजट अगर है तो उस बजट को हम फोकस करें और अपनी लोकसभा क्षेत्र में क्या चीज फिट बैठ सकती है उस पैसे को लेके आए। इसलिए आप देखेंगे हमने मल्टीपल तरीके से काम किया है, चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे हमारा स्कूल्स के रूम्स की बात हो, चाहे हमारे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में फिश जो झींगा मछली पालन उसको बहुत बड़ा प्रमोशन दिया है। अनेकों डिपार्टमेंट के पैसे को हम लाते हैं तो हमारा एक ओवरऑल ग्रोथ नजर आती है। हर फील्ड में कुछ न कुछ हमारा दिखता रहता है। भारत सरकार की एक योजना थी कि हम मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे। 2015-16 के अंदर ये प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो हमने डे 1 से उसके ऊपर फोकस रखा और फर्स्ट लॉट में जब पांच मेडिकल कॉलेज राजस्थान को अलॉटमेंट हुए तब चूरू का नाम एक नंबर नाम चूरू का भी था उसके अंदर। तो ये हमारा वो फोकस है और उसके ऊपर हम हार्डवर्क करते हैं। हम हर डिपार्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट की पैसे को लाएं, वही विकास का मॉडल वर्क कर सकता है। मेरा यही मानना है कि किसी एक बिग टिकट प्रोजेक्ट से अपन प्रोजेक्ट से क्या अपन डेवलपमेंट कभी कर पाएंगे, तो मेरा आंसर नो है। मैं कभी भी इस बात को मानता नहीं हूं। मैं तो ये मानता हूं हर सरकार, हर मंत्रालय का कोई ना कोई पैसा, अब जैसे हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री है उसका एक अलग बजट है, हमारे SC/ST की मिनिस्ट्री है, जो भी हमारे आइडेंटिफाइड विलेजेस है जहां पे ऐसे की पॉपुलेशन ज्यादा है उनके लिए गवर्नमेंट अलग फंडिंग करती है। तो हम हर डिपार्टमेंट को लेके आते हैं और कई स्कीम ऐसी होती है जो लोगों को पता ही नहीं लगती, पर हमारा फोकस हमेशा ये रहा है, उसी पे हम काम करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए डेवलपमेंट इतना बड़ा हो पाया। राजवीर जी, आपने पूछा क्या जातिवाद समाज के लिए घातक नहीं है? बिल्कुल है जी, और इसीलिए बचते हैं, कोशिश करते हैं कि एज अ लीडर, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उस इलेक्शन कंटेस्ट में हमारे एक जिम्मेदारी का पद है, हमारे मुंह से कभी भी कुछ गलत ना निकले। इसलिए हमने हमेशा कोशिश करी है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इसलिए आज इतने सालों तक भी कभी भी हमने एक शब्द भी किसी न जाति न किसी धर्म के बारे में कहा। सोसाइटी की क्या सोच है, आज MLA के इलेक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं कास्टिज्म पे वो इलेक्शंस चले जाते हैं। आप लोगों ने सबने महसूस भी किया है, सब लोग देखते भी हो, पर एक जिम्मेदार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट होल्ड करने के लिए मैंने हमेशा लाइफ में बात मानी है कि हम जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिए, अपने मुंह से पब्लिक एट लार्ज पे, पब्लिक के दायरे में कभी भी ऐसे शब्द ना या ऐसे लाइंस ना बोलें जिससे एक कम्युनिटी का हम पक्ष ले रहे हो, दूसरी कम्युनिटी को हम कोस रहे हो। तो मैं तो हमेशा से बचता रहा हूं और आज तक बिल्कुल सेफ एंड साउंड इलेक्शंस लड़े। 33 साल का सफर रहा है, कभी भी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करी, और यही मैं मेरे इस लंबे सफर की सबसे बड़ी खूबसूरती मानता हूं। मेरे पिता श्री राम सिंह कसवा जी ने राजनीति करी तो हम 36 कौम को लेकर साथ चले। बहुत से असामाजिक तत्व हर इलेक्शन में कोई न कोई इस तरह की भावनाएं फैलाते हैं, पर हमने कभी भी उनको प्रमोट नहीं किया और हमने कभी भी उनको इस तरह का वो नहीं करते। कॉर्पोरेट की ये राइट है रॉन्ग है, पर समाज को धीरे धीरे अपने को एजुकेट होंगे, अपन और समझदार होंगे तो डेवलपमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अगर अपन देंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बातें बिल्कुल कमजोर पड़ती चली जाएंगी और विकास आगे बढ़ेगा। देखिए, काका ने शुरू किया, भतीजे ने शुरू किया का तो मुद्दा आप लोगों के बीच में ही है। मैं तो 10 साल पहले आया हूं और मैंने तो आज तक मेरी कभी भी ये न सोच रही, पर काका के दिमाग में ये खुराफात पिछले 15 साल से चलती आ रही है। राम सिंह कसवान जी जब टिकट कटवाने की बात चली तो उन्होंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा। उनकी क्या ईगो है या क्या उनकी इनसिक्योरिटी है, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। और हमेशा हमने यही बात कही पब्लिक के अंदर भी कि आप आके जनता को बताइए, पूरी इलेक्शंस में उन्हें बात कही कि आप जनता को आके बताइए कि क्या कारण रहे हैं जिन कारणों से आप एक परिवार के पीछे इतने लंबे समय से पड़े हुए हो। हर इलेक्शन में आपको खुजली हो जाती है कि टिकट काटी जाए, टिकट काटी जाए। टिकट क्यों काटी जाए का कारण उनके पास कभी भी नहीं। पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस हो सकती है, पर मेरी तो कॉम्पिटिटिवनेस भी नहीं है। न तो मैं चूरू में इलेक्शन लड़ना MLA का, न उनको कभी MP का इलेक्शन लड़ना, तो फिर कॉम्पिटिटिवनेस किस बात की रही। तो ये तो जवाब वो बेहतर दे सकते हैं कि क्या मन में उनके चल रहा था जिससे आज तक उनके हमेशा हर इलेक्शन के ऊपर उन्होंने एक एजेंडा बनाया कि भी मैं टिकट कटवाऊंगा। क्या वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं
उनको पता नहीं इस बात का कि पब्लिक में ये चीज का कितना बड़ा एक इंप्रेशन गया हुआ है कि काका जी हर चुनाव के अंदर टिकट कटवाने का काम करते हैं और टिकट कटवाने के लिए ही उनका हमेशा तैयारी रहती है। क्यों रहती है का जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। और इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र का हर मतदाता बड़ा इस बात से हैरान भी है कि इतना बड़ा इशू बनने के बावजूद भी उन्होंने एक बार भी मंच पे आके ये बात नहीं क्लेम करी कि किस कारण से मैं क्यों टिकट कटवाने की हर साल बात करता हूं, हर 5 साल में इस मुद्दे को क्यों लेके आता हूं। हर व्यक्ति जानना चाहता था, पर अफसोस है कि वो बता नहीं पाए। मुझे पता था कि वो बता भी नहीं सकते पब्लिक एट लार्ज को कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ 15 साल पहले कि वो हर बार राम सिंह जी कस्बा से लेकर मुझ तक टिकट कटवाने की शुरुआत क्यों करते हैं। हमारे सुनील कुमार जी पूछते हैं कि रेल सुविधाओं के लिए और क्या विजन है। देखिए, रेल सुविधाओं के लिए अपन ने 3 सेक्शंस पे वर्क किया है। पहला काम था हमारा कि मीटर गेज से हम ब्रॉड गेज कन्वर्जन के ट्रैक को कंप्लीट कर दें। 2014 के अंदर जब मैं एमपी बना था तब उस समय के ऊपर मेरा चूरू से सादुलपुर से हनुमानगढ़, चूरू से रतनगढ़, चूरू से सीकर और रतनगढ़ सदाशहर, ये तीनों ट्रैक कन्वर्टेड नहीं हुए थे। हमने इनको इनका ब्रॉड गेज कन्वर्जन करवाया और उसके बाद में हमारी फोकस रही कि हम इसके इलेक्ट्रिफिकेशन करवाएं और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हमने नई ट्रेन चलवाई। नई ट्रेन चलाने के बाद में अब हम आज इस लेवल पे आ गए हैं कि हमने डबलिंग का भी काम चालू कर दिया है। आज रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर पूरा ट्रैक डबलिंग पे हो रहा है। 1000 करोड़ की लागत से डबलिंग हो रही है। न्यू ट्रेन हमने 29 चला ली हैं और अब हमारे 5 स्टेशन अमृत स्टेशन में शामिल हो गए हैं। सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर और गोगामेडी। 150 करोड़ की लागत से ये 500 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे जिनके अंदर यात्री सुविधाओं में बड़ा फायदा मिलेगा। अब इशू आता है कि क्या अब हम आगे नेक्स्ट, अब हमारी ट्रैक्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। मतलब कि अगर हम 100 गाड़ी चला सकते हैं पर डे तो हम 135 गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए हमें डबलिंग करनी पड़ रही है। न्यू ट्रेन के अंदर हमारा इशू ये भी आ रहा है कि हमारे पास में वॉशिंग लाइन का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी हिसार में, बीकानेर में, गंगानगर में 3 जगह वॉशिंग लाइन है जहां पे ट्रेन आके ट्रेन का एंड होता है। वो तीनों वॉशिंग लाइन्स हमारी बिल्कुल कंप्लीट यूटिलाइज हो चुकी हैं। तो हनुमानगढ़ में एक न्यू वॉशिंग लाइन बन रही है। उस न्यू वॉशिंग लाइन बनने के बाद में अपन और नई ट्रेन चला पाएंगे। तो विजन रेलवे के अंदर अपन ये प्रायोरिटी दे सकते हैं कि वॉशिंग लाइन कंप्लीट होगी, डबलिंग कंप्लीट होगी तो रेल सुविधाओं में अपन और आगे बढ़ेंगे। सेकंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है न्यू रेलवे ट्रैक्स बिछाने का। जो हमारा बीदासर का इलाका है, तारानगर का इलाका है और सरदार शहर से हमें ट्रैक को एक्सटेंड करना है। इस पे भी हमने 6 सर्वे करवाए हैं इन 5-10 सालों के अंदर, पर नेगेटिव रिपोर्ट्स आती है उनकी, इसलिए हमारे को हमेशा इशू रहता है।